हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है स्टडी 247 पे। तो कल हम लोगों ने 50 तक देखा था, आज 50 से आगे के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं। भारत के संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे गणेश मालवंकर। अगर राज्यसभा के प्रथम सभापति पूछेगा तो कौन थे? राधा कृष्णन। जो प्रथम उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर चुके हैं। नेक्स्ट, लोकसभा के लिए निर्वाचित होने वाले न्यूनतम उम्र क्या है? तो लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल होता है और राज्यसभा के लिए 30 साल। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश से अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश से 20 और बाकी जो स्टेट है इंडिया के उससे 530 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा में उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों से सीधे जनता द्वारा चुना जाता है? तो उनकी संख्या है 530। चूँकि टोटल सदस्य होते हैं 550, 530 स्टेट से चुन के आते हैं और 20 जो हैं केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं? ये इंदौर से जीतती थी। नेक्स्ट, लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का 10वां भाग होता है। मतलब लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम 1/10 सदस्य होने चाहिए। नेक्स्ट, 2014 में 16वीं लोकसभा का गठन किया गया था, तब रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो उस समय कौन थे? मनोहर पारिकर। और अभी कौन है? राजनाथ सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा में कौन से राज्य की सीटों की संख्या दूसरे स्थान पर है? प्रथम स्थान पर तो लोकसभा उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ये ऑप्शन थोड़ा गलत दे दिया है, बीपीएससी ने भी स्टार लगा रखा है। तो दूसरा स्थान है लोकसभा में सीटों की संख्या है महाराष्ट्र के। नेक्स्ट, 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ था। 2014 में 16वां लोकसभा चुनाव हुआ था, 2019 में 17वां। लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ है, सदन के नेता प्रधानमंत्री होते हैं या प्रधानमंत्री द्वारा नामित। अभी लोकसभा में सदन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री के पदेन है, किसका पदेन है प्रधानमंत्री? इसरो का, DRDO का, CLRI का। तो पदेनाध्यक्ष है प्रधानमंत्री CSIR का। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे? ये थे इंदिरा गांधी, जो प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे। नेक्स्ट, भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया था? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, जो सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री भी रहे और सबसे ज़्यादा बार झंडा भी फहराया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री को माना जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री सारा काम राष्ट्रपति के नाम से करते हैं। नेक्स्ट, NTPC में पूछा गया एक क्वेश्चन है, भारत ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किया। किसने 2 बार कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर के रूप में कार्य किया? ये थे गुलजारीलाल नंदा। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुए थे? तो आज़ादी के बाद पैदा होने वाले प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी। SSC CHSL में पूछा गया है। भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताइए। 15वें थे नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल कहा जाता है। केंद्र शासित प्रदेश में जो प्रशासनिक प्रमुख होते हैं उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल कहा जाता है। भारत के प्रधानमंत्री के पद के हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वही जो लोकसभा में सदस्य का होना चाहिए, यानी
25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री पद पर रहे? वहीं ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सच नहीं है? राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है। ये गलत है। राज्यपाल केवल उन व्यक्तियों की मंत्री नियुक्त करता है जिनके लिए मुख्यमंत्री सिफारिश करते हैं। ये सही है। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। ये भी सही है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को तब तक निष्कासित नहीं किया जा सकता है जब तक उसके पास विधानसभा में बहुमत हो। ये भी सही है। इसका आंसर है राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है। ये गलत आंसर है। बाकी तीनों ऑप्शन सही है। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा है 35 वर्ष। राज्यपाल राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, ये दोनों के लिए सेम है। नेक्स्ट, भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने तो न्यूनतम आयु, तो मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है 25 साल, जो एक विधायक बनने के लिए होता है। सेम एज मुख्यमंत्री के लिए भी होता है। एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। ऑप्शन ए होगा इसका। भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, सेना के द्वारा की जाती है। केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं, तो ये बी होगा 77 का। चुने नहीं जाते हैं, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र में कार्य करते हैं। द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? द्विसदनीय का मतलब है एक लोकसभा होना चाहिए, वहाँ पे एक राज्यसभा, जैसे केंद्र में है। इसी तरीके से स्टेट में होता है विधानसभा और विधान परिषद। तो द्विसदनीय का मतलब है विधान परिषद और विधानसभा। नेक्स्ट, भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है जिसने दिसंबर 2015 में न्यायाधीश एच.एल. दत्तू के बाद पदभार संभाला था? यह न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर। नेक्स्ट, कौन सा अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट के हैं 65 साल और हाई कोर्ट के 62 साल। भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था 28 जनवरी 1950 को। भारत का उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आ गया था। यूपीएसएससी में पूछा हुआ एग्जाम। उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी? तो पहली थी एम फातिमा बीबी। नेक्स्ट, भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ है थे न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला, जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के रूप में सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ। कथन और कारण है। भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। हाँ, बिल्कुल सही है। न्यायपालिका कार्य सरकार का समर्थन करती है और उसके योजनाओं के कार्यों में मदद करती है। आर गलत है, तो इसमें ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार किसके पास है? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास। जितने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको ट्रांसफ़र भारत के मुख्य न्यायाधीश ही कर सकते हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट जजों की कुल संख्या के संशोधन अधिनियम 2008 के संबंध में भारत के संविधान में परिकल्पना की गई थी, वहाँ भारत के एक निश्चित न्यायालय होंगे जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे और उनकी संख्या कितनी होगी? उनकी संख्या 30 होगी। हालांकि अब बढ़ चुका है, अब 33 हो चुका है न्यायाधीशों की संख्या, लेकिन उस समय 30 किया गया था। नेक्स्ट, अगर पंचायत स्थगित है तो चुनाव होगा। समय 6 माह के अंदर चुनाव होता है। अगर
पंचायत स्थगित है तो। नेक्स्ट, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था? तो राजीव गांधी ने जो समिति गठित की थी उसका नाम था एल.एम. सिंघवी समिति, जो पंचायती राज संस्थाओं को पुनः स्थापित करने के लिए गठित किया गया था। दिसंबर 2015 में निम्नलिखित में से किस विकल्प को हरियाणा में पंचायती चुनाव में लड़ने के लिए महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में घोषित किया गया है? तो हरियाणा में अगर पंचायत चुनाव लड़ना है तो आपके घर में शौचालय होना जरूरी है। नेक्स्ट, हरियाणा पंचायती राज संशोधन बिल 2015 के अनुसार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन चुनावों में उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता क्या निर्धारित की गई है? मैट्रिक निर्धारित की गई है। अच्छा, हरियाणा में एक और संशोधन किया गया है कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए और आपके घर में एक लैट्रिन होना चाहिए। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राजयोग में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? आर्टिकल 356। एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान में लगभग 93% आदिवासी महिलाएं सरपंच के पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती क्योंकि वे पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं हैं। शिक्षा संबंधी आवश्यक योग्यता क्या है? न्यूनतम कक्षा 5 पास होना चाहिए। कक्षा 5 पास होना चाहिए, लेकिन 93% महिलाएं जो हैं पढ़ी लिखी ही नहीं हैं। नेक्स्ट, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? ये राष्ट्रपति कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित महत्वपूर्ण वर्णित है? ये है 360। वित्तीय आपातकाल ये काफ़ी खतरनाक होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आता है कि भारत में कितना बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लग चुका है, तो अभी तक आंसर इसका 0। ये लगना भी नहीं चाहिए। फाइनेंशियल इमरजेंसी बहुत खतरनाक होता है। इसका मतलब कि देश के अंदर खाने के भी प्रॉब्लम हो जाएंगे, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, लोग भूखे मरते हैं, गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जाता है। तो भगवान करे ऐसा टाइम कभी ना आए। अभी तक तो नहीं आया है, आगे भी उम्मीद करते नहीं आएगा। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 आर्टिकल। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? 42वां संशोधन। 42वां संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी बोलते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ में संशोधन किया गया था। नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी इसी में ऐड किया गया था। प्रियम्बल में भी ऐड किया गया था 3 वर्ड। सेकुलर वर्ड इसी समय ऐड किया गया था। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 में संशोधन करके उसमें लैंड एक्विजिशन बिल लाया गया था। नेक्स्ट, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अभिनीत को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की वजह से मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। आपातकाल के समय 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, इंदिरा गांधी ने की थी। उसमें बड़े पैमाने पर चेंजेस किए थे। ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, 92वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से किसे शामिल नहीं किया गया है? मैथिली को किया गया है, बोडो किया गया है, संथाली किया गया है, कन्नड़ को नहीं किया गया। ठीक है दोस्तों, तो आज 50 क्वेश्चन रखते हैं। थैंक यू।